नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारुल गुप्ता है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे बर्न आउट सिंड्रोम पे। बर्न आउट सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसा क्रॉनिक स्ट्रेस है जो हमें वर्क प्लेस पे मिलता है। ये जनरली हमारे यंग एडल्ट्स में पाया जाता है। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुकी है। वो बहुत मेहनत करती है, 18 से 19 घंटे काम करती है, मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद लेती है। वो सब कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में पाना चाहती है। इतना कुछ करने के बाद भी आपने देखा होगा कि दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि आजकल की जनरेशन ने अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की एक रैट रेस में शामिल कर रखा है, जिसमें वो अपने आप को हर वक्त प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस में वो ये भूल जाते हैं कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। दूसरा, अगर हम अपने स्ट्रेस में खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो उससे भी हमारी बॉडी फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। इससे हमको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, हाई ब्लड प्रेशर, एग्रेशन, हार्ट डिजीज़ेज़, पैनिक अटैक, शुगर लेवल इंक्रीज़, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वर्क परफॉर्मेंस लो होना, चलने में दिक्कत होना, शरीर में थकान रहना, हमारे को ऐसा लगता है शरीर जवाब देना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, यहाँ तक कि लो ग्रेड फीवर भी महसूस होता है। फिर इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं, जिसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं आता, हम और ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। लेकिन जिसे आप मामूली थकान समझ रहे हैं वह असल में बर्न आउट सिंड्रोम है, जो कि हमारे तीनों लेवल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे हमें इफ़ेक्ट करता है। इसको पहचानने के लिए हमें इसके स्टेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 स्टेज इज़ अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अचीवमेंट। इसमें हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हम एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं, समय से जाना, समय से आना, वही काम करना, बिना मन के, उबे हुए मन से काम करना, काम में बिना रुचि करे काम करना। लेकिन कभी आपने अपने आप को पूछा है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं? यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ और फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। उसके बाद उस काम को करके हम घर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद में परिवार की उम्मीदें, घर की जिम्मेदारी, हमारी ईएमआई व खर्चे हमें वापस उसी काम की तरफ धकेल देते हैं। फिर हम बुझे मन से उस काम को करने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि हमारी वर्क एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। दूसरी स्टेज है नेग्लेक्ट। इसमें हम बिना अपने ऊपर ध्यान दिए, बिना अपने ढंग से कपड़े पहने, बिना अपने खाने पीने के पे ध्यान दिए हुए लगातार काम में लगे रहते हैं। ये जनरली हमारी घर में काम करने वाली महिलाएँ, गृहिणी व स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। हमारी थर्ड स्टेज होती है डिनायल, दैट इज़ नो, आई डोंट। इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, यानी कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मुझे छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ मचने लगती है, मुझे सिंपल कन्वर्सेशन में से भी गुस्सा आता है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हर वक्त एक तनाव और उलझन की सिचुएशन बनी रहती है। फोर्थ स्टेज इज़ विड्रॉल, दैट इज़ आई नीड टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट। कुछ लोग अपने आप को डिजिटली व पर्सनली बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। वो किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहते, लोगों से, फ्रेंड्स से मिलना नहीं चाहते, किसी तरह के भी टेक्स्ट मैसेजेस या सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 5, एम्प्टीनेस एंड डीपर्सनलाइजेशन। ये जब आती है जब आपके काम को कोई अप्रिशिएट ना करे, स्पेशली योर बॉस। तब आपको ऐसे लगने लगता है कि आप एक मशीन के जैसे काम कर रहे हैं, वही रूटीन वर्क, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आई शुड क्विट फ्रॉम दिस जॉब। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम यहाँ जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये जॉब क्विट करने की प्रॉब्लम से आप देख रहे हैं कि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत नुकसान हो रहा है। नाउ वी हैव स्टेज 6, डिप्रेशन एंड नमनेस। ये हम इजीली किसी के भी बिहेवियर में आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, कोई फिज़िकल सेंसेशन नहीं है बॉडी में, एम्प्टीनेस लगता है, कोई मोटिवेशन नहीं है, एंटायरली लॉस्ट रहता है पेशेंट। इसके अलावा वो बहुत सारे ड्रग्स की हेल्प भी लेना चाहता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी तरह की कोई मेडिकेशन या ड्रग्स यूज़ करके अपने आप को इस सिचुएशन से बचाना चाहता है। 7 स्टेज इज एग्जॉशन एंड कोलैप्स। इसमें हमें ऐसा लगता है फिज़िकली जैसे हमारी बॉडी बिल्कुल
जाम हो चुकी है, हमारे शरीर में बिल्कुल कोई जान नहीं है, और मेंटली भी हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। इसके अलावा जैसे हम मेंटली भी अपने आप को एंटरटेनमेंट से दूर भगाने लगते हैं, जैसे मूवीज़, प्लेइंग एक्सेट्रा। अब हमने समस्या के बारे में तो जानकारी ले ली, इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए सबसे पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी आधी समस्या दूर हो गई। दूसरा, इसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक ब्रेक्स, वी शुड हैव बैलेंस्ड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, वी शुड स्लीप प्रॉपरली, रेस्ट प्रॉपरली। इसमें म्यूज़िक सुनना भी बहुत हेल्प करता है। वी शुड कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर, वी शुड डू फिजिकल एक्टिविटी, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करना चाहिए, मल्टीविटामिन्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी बनाना चाहिए। इसके अलावा हमें सोशल एंगेजमेंट में अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जाना चाहिए, एंड वी शुड डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद आवर फैमिली, क्योंकि फैमिली से डिस्कस करके हमें बहुत हेल्प मिलेगी। वी शुड गो फॉर योगा एंड मेडिटेशन बिकॉज योगा एंड मेडिटेशन हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर हमें हमारी फैमिली या अदर मीन से हेल्प ना मिल पाए तो वी शुड गो फॉर साइकेट्रिक काउंसलिंग। 2-3 सेशन के बाद हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीना है तो काम करना है, कमाना है तो मुस्कुराइए। नमस्कार। किसी तरह के डाउट व सजेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।